लिटरली अगर आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी रिएक्शन आई या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया तो वो इन 10 रिएक्शंस में से आया। इसका मतलब ये 10 ऐसी रिएक्शन है जो हमेशा से पिछले 10 साल से रिपीट होती आई है। और अगर अब की बार भी आपके एग्जामिनेशन में कोई रिएक्शन पूछी जाएगी तो इन्हीं 10 रिएक्शंस में से कोई ना कोई एक होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपकी कंप्लीट साइंस में अगर रिएक्शन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आया ना तो 10 इन रिएक्शंस में से ही आएगा। तो कौन सी है वो 10 सारी रिएक्शन, मेक श्योर करके कॉपी पेन अपना साथ लेके बैठे। अगर अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो डोंट वरी, आप केवल और केवल इस वीडियो को अच्छे से देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो पीडीएफ में आपको अभी टीच करने वाला हूं, वहां से आप डाउनलोड करके बाद में भी नोट कर सकते हो। लेकिन लिटरली अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में आपसे मिस ना हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी रिएक्शन बनानी पड़ेगी। और ये सिर्फ 10 रिएक्शन है, इन 10 रिएक्शन को कर लिया ना तो लाइफ जस्ट लाइक झींगा लाला, आप लोग बिल्कुल फ्री होके आप लोग इन सब रिएक्शंस को अब इजीली लर्न कर सकते हो। तो देखिए आपके दिमाग में भी होगा एग्जैक्टली यार कौन सी है वो 10 रिएक्शन जो हमेशा से रिपीट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 ही चैप्टर है जहां से आपकी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कवर कराया कि अगर आपकी बच्चों न्यूमेरिकल्स आती है ना तो न्यूमेरिकल्स आपका फिजिक्स के 2 ही चैप्टर से आती है, या तो इलेक्ट्रोसिटी से वो आता है ऐसे ही, या फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आपका न्यूमेरिकल बनता है। सिमिलर मैनर में अगर रिएक्शन आपकी आएगी किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर से तो 2 ही चैप्टर होंगे। पहला होगा आपका एसिड बेस एंड साल्ट और आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये दूसरा चैप्टर होगा। सीरीज वाइज ये सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, और आपका वहां पे क्या है, वहां पे है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पर यहां पे मैंने बच्चों कौन सा लिया है, मैंने लिया है एसिड बेसिस एंड साल्ट। यहां पे इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दैट कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से बेसिकली आपकी 5 रिएक्शन बनती हैं जो आपको करनी है। न केवल 5 रिएक्शन के नाम अलोंग विद एग्जांपल विद गुड विजुअल्स के साथ आप समझने वाले हैं। देखो ध्यान से, पहली रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि वो एसिड और बेस आपस में क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। सेकंड रिएक्शन है बच्चों एसिड की मेटल के साथ, जहां पे हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन है बच्चों आपकी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, काफी रिपीटेड ये आपकी रिएक्शन है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं ये आपको हमेशा से देखने को मिलेगी और आप भी देखते आए होंगे। ये जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है ना, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एज वेल एज द रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर कोई 100% श्योर बनती है तो बच्चों कौन सी है, वो क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इस चैप्टर की लास्ट जो रिएक्शन बच्चों बनती है वो है फॉर्मेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा, कि किस तरीके से आप लोग वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये 5 रिएक्शन बच्चों जो आपके एग्जामिनेशन में आती है। आप समझते हैं एग्जैक्टली कैसे आपका एग्जामिनेशन में इन रिएक्शंस को अटेम्प्ट करना है, और आप भी समझ जाओ यार एग्जैक्टली टेक्निक से समझ जाओ कि ये कौन सी रिएक्शन है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में हमेशा से याद रहे, आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े। नाउ स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड की किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बच्चों क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका न्यूट्रलाइज, यानी कि न्यूट्रल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ व्हेन द एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, जब आप एसिड और बेस को क्या करते हो, मिक्स करते हो एक दूसरे के साथ, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैंने यहां पे किया है, यहां पे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है बच्चों, ध्यान से देखो मैंने क्या लिया है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला कंपोनेंट आपका बेस है, ये क्या है आपका एसिड है। क्लियर, अब ए बेस और एसिड की जब मैंने रिएक्शन कराई तो यहां पे एक कंपोनेंट बन गया, यानी कि यहां पे 2 चीजें बनेंगी आपका, एक बनेगा आपका सोडियम क्लोराइड और प्लस में बनेगा आपका वाटर। दोनों चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। आप समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में एग्जैक्टली क्या एग्जांपल है। एसिड मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई होप कि आपको क्लियर दिख
दिख रहा होगा, इसके साथ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई है। ये आपका बेस है और ये क्या है, एसिड। अब ध्यान से देखो, ये वाला OH कंपोनेंट है ना बच्चों, और यहां से H कंपोनेंट दोनों रिमूव हो जाएंगे। OH प्लस H क्या बनता है आपका, वाटर। तो मैं यहां पे रिमूव कर देता हूं किसको, आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका एक कंपोनेंट बच गया। अब यहाँ पे सोडियम किसके साथ चला जाएगा, आपका क्लोरीन के साथ। तो सोडियम क्लोराइड करके आपका एक न्यूट्रल साल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल रिएक्शन क्या होगी बच्चों, जब भी आप एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो न्यूट्रलाइज होके वो साल्ट प्लस में क्या प्रोड्यूस करता है, आपका वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हो यस। तो ये पहली रिएक्शन थी जो काफी रिपीटेड थी। अब चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। अगली रिएक्शन है एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, मोस्ट रिपीटेड है। अब ध्यान से समझे क्या होएगा। जर्नल केस में क्या होता है, कोई भी मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो कन्वर्ट हो जाता है आपका साल्ट में प्लस में हाइड्रोजन गैस में। ध्यान से देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका साल्ट, अभी आप लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपका क्या बना था, साल्ट प्लस में वाटर बना था। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। लेकिन जब भी आप एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराते हो, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो कन्वर्ट होके आपका किसमें, साल्ट में चला जाता है, और प्लस में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस इवैल्यूएट होता है। ये जर्नल रिएक्शन है जो मैंने सामने लिखी हुई है आपके बोर्ड पे। एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, जैसे आपने जिंक है, आपका जिंक सल्फर सॉलिड गैस में है, इसके रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराता हूं बच्चों, किसके साथ कराई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी और जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी कि क्या बन गया आपका, जिंक सल्फेट। और ये किस में जाता है, एक्वस स्टेट में जाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है आपकी, इवैल्यूएट हो जाती है। क्लियर? तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन सी, मोस्ट रिपीटेड रिएक्शन, एसिड विद मेटल गिव्स द साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस एक बढ़िया साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे जाके हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी देखेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। अभी के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग प्रिपेयर करो। चलते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ये अभी हमने पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। यहां पे देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे मैंने बताया ना, जो हाइड्रोजन गैस है वो किस साउंड के साथ जलती है बच्चों, पॉप साउंड के साथ जलती है। तो जहां पे रिएक्शन होगी ना, किसी भी एसिड में अगर आपने मेटल डाला, आप किसी भी माचिस को बॉक्स को लेकर वहां पे एक तीली निकालो और आग जलाओ तो वहां पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, जस्ट लाइक दिस। आप लोग यहां पे देख सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हो पॉप साउंड टेस्ट। किसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये बेसिकली आपकी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को बताने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपनी थर्ड रिएक्शन की तरफ। व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन? थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। किसी भी मेटल कार्बोनेट की, अभी मेटल के साथ किया, मेटल कार्बोनेट की अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान से देखें, एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा बन जाता है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड गिव्स द साल्ट प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तीन कंपोनेंट दे रहा है, पहला क्या दे रहा है, ये आपको साल्ट दे रहा है, प्लस में क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, और प्लस में क्या दे रहा है बच्चों, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। दैट इज द मोस्ट रिपीटेड आपके रिएक्शन आप लोग कह सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट इज ए मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट है। इसके रिएक्शन अगर आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम सल्फेट। अब यहां पे H2 रह गया और CO3 रह गया। अब यहां पे देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपका एक तो रह गया H2 प्लस में क्या रह गया, CO3। यहां से कार्बन ऑक्सीजन निकलेगा और H2 के साथ चला जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, वाटर में, H2O बन जाएगा। अब यहां पे एक ऑक्सीजन चला गया तो CO2 नहीं बच जाएगा, ये CO2 गैस बच गया। यानी कि आपका क्या कहना है, जब भी मेटल कार्बोनेट की बच्चों रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनता है आपका सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस तरीके की रिएक्शन, इस तरीके के एग्जांपल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। टेक इट सीरियस, लर्न इट वेल। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन नंबर थर्ड थी बच्चों। अब चलते हैं आगे, अपनी रिएक्शन थर्ड में ही हम एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है। एग्जैक्टली हमने क्या लिया, लाइम
लाइम वाटर लिया, टेस्ट बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहां पे क्या इवेल्युएट हो रही है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेल्युएट हो रही है। ठीक है, इस गैस के बारे में आप लोग इसके लिए टेस्ट दो कोई भी, जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने टेस्ट दिया, तो हाइड्रोजन में क्या था, वो पॉप साउंड के साथ जलती है, काफी रिपीटेड सा एक ये रिएक्शन पूछा जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है ना, तो उसका टेस्ट दो यार, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको कैसे पता चलेगा। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है ये, आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हो बच्चों। यहां पे मैंने लाइम वाटर लिया है, लाइम वाटर होता है आपका कलरलेस, लाइम वाटर का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करोगे तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइम वाटर था, यानी कि लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, ये क्या होता है आपका बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3, और इसका कलर होता है बच्चों मिल्की। कैसा होता है, मिल्की, दूधिया कलर होता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग बता सकते हो कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप लोग लाइम वाटर बोलते हो, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराई, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना। अच्छा, इसका कलर कैसे, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से ये कैसा दिखाई देता बच्चों, मिल्की दिखाई देता, और साथ में क्या बनता है, वाटर, H2O। तो दोनों टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट दीजिए और हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट दीजिए कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बन रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये बात की एक्टिविटी भी है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझ ले बच्चों इसको। ये कौन सा है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। अगर आप सभी को एक्टिविटी आती है तो ऑल गुड। अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए एक सेशन में, आप लोग चाहो कि सर एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें एक्टिविटीज को हम लोग लर्न कर सके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेशन लेके आऊंगा जैसे सहूलियत रहेगा। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन था जो आपको पढ़ना है। अब चलते हैं आगे, ये फोर्थ रिएक्शन है जहां पे क्लोर एल्कली प्रोसेस को आपको दिखाना है। 100% श्योर क्वेश्चन है ये आपके इस चैप्टर से, 100% छपेगा आपके पेपर में, कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को आप लोग समझ के चलो, काफी इंपॉर्टेंट से ये रिएक्शन है। 100% आप उठा लो पिछले 10 से 15 साल के PYQs और देखो सभी जगह ये आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है, क्या इसकी रिएक्शन होती है, कहां पे इसका यूज होता है, एवरीथिंग अब चलिए समझते हैं। ये देखो, ये है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। पहले आप इधर आ जाओ थोड़ा, ये इसका डायग्राम है बच्चों, ये इसका चैम्बर आपको दिख रहा है। अब इस चैम्बर में ध्यान से देखो, ये आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल है ना, सॉल्यूशन वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको ध्यान में रखना है, हमने यहाँ पे क्या है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा होगा। ये वाली रोड है, ये क्या है आपकी, ये एनोड है, पॉजिटिव है, और ये वाली जो रोड है, दूसरी वाली जो रोड है, ये कैसी है आपकी, ये कैथोड है, यानी कि ये कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, और यहां पे हमने ये जो लिक्विड फिलअप किया हुआ है बच्चों, ये लिक्विड क्या है आपका, लिक्विड है आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। अब यहां पे क्या लगा हुआ, ध्यान से देखोगे अगर आप लोग तो एक चीज क्लियर आपको पता चलेगा कि यहां से हाइड्रोजन गैस, ये आपका पंप है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और यहां से कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। यानी कि दो गैसों का यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ठीक है, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, ये डायग्राम है जो आपका किस में आता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में। असल में क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस का यूज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम किस प्रोसेस से करते, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। असल में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लेके चलते हैं जिसको बेराइन बोलते हो, वाटर में डाल के, ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है बच्चों। यानी कि 2 NaCl में से 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा के और इसमें से क्या पास किया जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ना तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन आपका एनोड पे जाएगा और हाइड्रोजन आपका कैथोड पे जाएगा। आपको दिख रहा है आपका कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, एनोड
एनोड पे क्या है बच्चों, क्लोरीन, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये डायग्राम अच्छे से देख लो बच्चों, और ये रिएक्शन अच्छे से देख लो। क्या किया इसने, सोडियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी पास किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस आपका बन जाता है। क्लियर। कैथोड और एनोड के ऊपर आपको ध्यान में रखना है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और एनोड के ऊपर आपका क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 100% गारंटेड आता है। तो बच्चों इसको गलती से भी मिस नहीं करना है। थोड़ा बहुत 1% आप बाकी सबको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसको नहीं करोगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे, अपनी लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की वो है बच्चों आपकी रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। आप सभी ने सुना होगा वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, बढ़िया से विजुअल से डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझो वॉशिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। असल में क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, आप लोग क्या लेते हो, आप लोग लेते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। क्लियर दिख रहा होगा आपको। हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या किया, हीट किया, और यहां पे आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से समझो, हाइड्रोजन यहां से रिमूव करनी है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट किया, सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्लस में वाटर बाहर आ जाता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ध्यान से समझो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही आप लोग हीट करते हो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहीं पे इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम इस सोडियम कार्बोनेट में बच्चों क्या फिल कर देते हैं, क्या मिला देते हैं, वाटर। कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल वाटर के, और थोड़ा हीट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट में अगर वाटर डाला और थोड़ा हीट किया तो ये बन गया सोडियम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हो, जिसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है। यही तो आपको प्रिपेयर करना था। ये काफी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, सामने आपको क्लैरिटी हो गया होगा एग्जैक्टली कैसे बनता है। ये पांचों रिएक्शन है बच्चों, यहां से कोई ना कोई आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में अगर रिएक्शन आई तो आएगी, नहीं तो आपको एग्जाम में रिएक्शन नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, आप कहोगे सर 5 रिएक्शन वहां से होगी है, यहां से भी कितनी है, 5 है, टोटल कितनी हो जाएंगी, 10। पहली यहां पे क्या है, इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। स्लैक लाइन के ऊपर रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेड नाइट्रेट की पूछी जाती है, एक्टिविटी भी है। सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बतानी है। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद द कॉपर सल्फेट, ये भी आपकी एक्टिविटी बेस्ड ही है। और उसके बाद रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट विद द बेरियम क्लोराइड। ये पांचों रिएक्शन है बच्चों, आपसे पूछी जा सकती है। और यहां से एक छोटा सा एग्जांपल ये भी पूछा जा सकता है, नेमिंग रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि कंबिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ये 4-5 रिएक्शन में से एक माइनर चांसेस है कि वहां से पूछा जा सकता है, वरना ये पांचों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी छठी रिएक्शन से, या फिर इस चैप्टर की पहली रिएक्शन से, जो बच्चों क्या है आपकी रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं वाटर मिलाता हूं तो हीट रिलीज होती है, आप सभी को पता है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा स्टेट में, और हीट भी रिलीज होगी। यानी कि 2 कंपोनेंट कितने में बन गए आपके, एक में। यही तो लिखा हुआ है, 2 मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर किस में बन जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट में। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम। और स्लैक लाइम कैसे बनता है, स्लैक लाइम किसको बोल रहा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों ये क्या बोल रहा है आपका, स्लैक लाइम। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर सिर्फ आप लोग वाटर मिला देते हो तो क्या बन जाता है बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये पहली इक्वेशन रिएक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी रिएक्शन समझते हैं, लेड नाइट्रेट। आप सभी को पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से। लेड नाइट्रेट में क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ध्यान रखना, PbNO3। इसको अगर आप लोग, अगर ये ब्रेक होगा तो ये लेड ऑक्साइड बनेगा, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। देखो ये आपका लेड, अब यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहां पे मैंने लिया हुआ है लेड नाइट्रेट। यस, क्या लिया हुआ है आपका
NO3 होल ट्वाइस, ये क्या लिया हुआ लेड नाइट्रेट, और इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं कर रहा हूं हीट, और जैसे आप लोग हीट करोगे तो यहाँ पे आपकी NO2 गैस निकलेगी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रिएक्शन भी एक्टिविटी भी है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब आप, ये डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है, द इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम ऑफ ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड, यहां से ब्राउन फ्यूम निकलते हैं, कैसे कलर के, आपको दिख भी रहा होगा कैसे, ब्राउन फ्यूम, और ये ब्राउन फ्यूम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, क्लियर। तो ये काफी रिपीटेड सी रिएक्शन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, बना ले इसको। चलते हैं आगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं लेके आया जाता है, ये आपकी मेन रिएक्शन है, ठीक है। क्यों नहीं लेके आया जाता, उसका रिएक्शन समझो, ये सिल्वर क्लोराइड है, अगर ये लाइट के कांटेक्ट में आया बच्चों तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे इसका कलर है सिल्वर से व्हाइट से कैसा बन जाएगा, ग्रे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझे, सुन ले क्या रिएक्शन होगी और क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में लाते हो ना तो ये डिसो से ये टूट जाता, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, और इसका कलर व्हाइट से कैसा हो जाता है बच्चों, ग्रे हो जाता है। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सी रिएक्शन थी। चलो आगे चलते हैं, आयरन नेल की कॉपर के साथ, अब ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, देखो आयरन आपका ऊपर है, नीचे क्या है आपका कॉपर, इसका मतलब आयरन डिस्प्लेस कर सकता है किसको, कॉपर को, एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। तो देखो पहले क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयरन डिप कर दिया, आफ्टर क्या हुआ, ये कॉपर इसके ऊपर लिबरेट हो गया और आयरन सल्फेट का क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन बन गया और कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये भी आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आयरन किसकी जगह आ गया, कॉपर, कॉपर आ गया बाहर, ध्यान से देखो, कॉपर आ गया और आयरन सल्फेट का क्या बन गया, सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज। ये एक्टिविटी भी है और आपके एग्जामिनेशन में भी आती है, ध्यान से समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की ये रिएक्शन बच्चों, आपको जरूर बनानी है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं आगे, लास्ट सल्फेट की, आपकी सोडियम सल्फेट की बैरियम सल्फेट के साथ, ये आपका बैरियम क्लोराइड ले लो, सोडियम सल्फेट ले लो, बैरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ पे होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बैरियम किसकी जगह आ जाएगा, सोडियम की जगह, सोडियम की जगह कौन आ जाएगा, बैरियम। ये किसका एग्जांपल है बच्चों, ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। आई होप की क्लैरिटी हो गया होगा। ये वो 10 रिएक्शन थी जिनको अगर आप लोग आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बना के जाते हो तो 100% आपका रिएक्शन का काम तमाम हो गया है। इससे बाहर कोई भी रिएक्शन ना पूछी गई है ना पूछी जाएगी। ये आप लोग पिछले 10 साल के अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पिछले कोई भी 10 साल के पेपर को बच्चों आप लोग उठा के देख सकते हो एंड यू फील कॉन्फिडेंस कि यार भैया ने सर ने जो पढ़ाया है ना डेफिनेटली वही रिपीट होता है। उम्मीद करता हूं यार आपके सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर 1% भी अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।